हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी। मैं बहुत खुश थी कि इतनी कोशिशें करने के बाद मेरी हॉस्पिटल में नौकरी लग गई है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हॉस्पिटल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। मैं नाइट शिफ्ट में काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात मैंने एक कमरे के बाहर एक सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो मैं अपनी सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। उस नर्स ने मुझे बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उस मरीज ने बताया कि उसे रोज़ रात को एक लड़की दिखती है जो उससे बातें करती है। उस मरीज ने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह लड़की बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। मुझे इस बात को सुनकर बहुत हैरानी हुई और मैंने सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर यह सब उसके मन का वहम है। मैंने ये बातें अपने दिमाग से निकाल दी और जाकर अपना काम करने लगी। रात के करीब 11:30 बजे मैं नॉर्मल चेकअप के लिए उसी कमरे में गई जिस कमरे में वो मरीज था। मैं उस कमरे के बाहर खड़ी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर एक ठंडा हवा का झोंका चला आ रहा है जो मेरे हाथों को छू रहा है। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश होने वाली हूँ। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद मुझे उस कमरे की खिड़की से एक लड़की अंदर आते हुए दिखाई दी जो सीधे मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैं उसको देखकर एकदम से घबरा गई। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और आंखें आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। मैं उसे देखकर कांपने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो मैं नहीं बचूंगी। ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर मैं उस चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोली, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद मैं कभी इस हॉस्पिटल में नहीं आऊँगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। फिर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे वहाँ से भागने नहीं दिया, बल्कि मेरे और पास आने लगी। वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आई, वो और भी अजीब दिखने लगी। अब मुझे वहाँ से भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए मैं उस कमरे के एक कोने में चली गई और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। फिर उस चुड़ैल ने मेरे पास आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वो चुड़ैल गायब हो गई। अब मैं थोड़ा शांत हो गई थी और फिर सोचने लगी कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में मैंने अपने स्टाफ को बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। अगले दिन फिर वो लड़की मुझे दिखाई दी और मुझसे बोली, मुझे बचाओ। मैंने अपने डर पर काबू किया और उस लड़की से बोली, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो चुड़ैल मुझसे बोली, मैं भी कई साल पहले इस हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात में यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद एक कमरे में आराम करने चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं कैसे वहां पर आग लग गई और मैं वहीं जलकर मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे दफना दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद मैंने ये सारी बातें हॉस्पिटल वालों को बताई। तब जाके उन्होंने उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। इसके बाद वो चुड़ैल ना ही मुझे और ना ही उस हॉस्पिटल में किसी भी लड़की को दिखाई दी। उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।